तो बंगाल में ये बुलडोजर वाला एक्शन कैसे और कहां-कहां पर चल रहा है, आइए अब आपको वो दिखाते हैं। दरअसल नॉर्थ 24 परगना में जहां लोगों ने अवैध दुकानें बना रखी थी, अवैध ढांचों को लेकर बड़ा एक्शन लिया। नॉर्थ 24 परगना जहां पर कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई हुई, हावड़ा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। रेलवे के इलाके में अतिक्रमण कर लिया गया था। तो कोलकाता में अवैध रूप से यहां निर्माण किया गया था और इसके बाद यहां एक्शन लिया गया है। अवैध फैक्ट्री में भीषण आग लग गई थी, जिसको लेकर कार्रवाई की गई और इसी अग्निकांड में 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। अवैध रूप से इसके बाद मालूम चला कि चमड़ा फैक्ट्री यहां चल रही थी। इसीलिए एक संदेश ये भी है कि सिर्फ 3 या 4 जगह नहीं है, समूचे पश्चिम बंगाल में कहीं पर भी अवैध अतिक्रमण क्यों ना हो, उसे हटा दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर। इसी बीच सीएम शुभेंदु अधिकारी का बड़ा एक्शन, बड़ा बयान सामने आया। राज्य पुलिस कल्याण बोर्ड भंग करने का यह आदेश है। टीएमसी का राजनीतिक विंग बन गया था, ये इसका कारण बताया गया। सीएम ने कहा कि अब राज्य में कानून का शासन होगा। 2012 में ममता बनर्जी ने इसका गठन किया था और शुभेंदु सरकार बनते ही, बीजेपी की सरकार आते ही 1 हफ्ते के अंदर इस विंग को अब दरअसल डिसॉल्व कर दिया। यूपी में अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं। मुजफ्फरनगर में हिस्ट्री शीटर आबिद के जख्मी होने की खबर आ गई है और हापुड़ में हत्याकांड के 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। तो इटावा में भी दुष्कर्मी का 4 घंटे में महज हिसाब हो गया। इसके साथ उन्नाव, इटा, गाजीपुर में एनकाउंटर। तो अलग अलग जगहों पर कैसे उत्तर प्रदेश पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है, ये इस वक्त आपको दिखा रहे। प्रयागराज में भी 25,000 का इनामी यहां गिरफ्तार हो चुका है और समूचे उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर एक्शन लेते हुए ये बताया जा रहा है कि कहीं पर भी अपराधी छिपा हुआ क्यों ना हो, बच नहीं पाएगा। यूपी में आज अपराधियों के हौसले पस्त करने वाला रविवार रहा। शुरुआत हुई मुजफ्फरनगर और हापुड़ से। मुजफ्फरनगर में पुलिस की जवाबी फायरिंग में 30 से ज्यादा मुकदमों का वांटेड और हिस्ट्री शीटर आबिद पैर में गोली लगने से पुलिस की गिरफ्त में आ गया। वहीं हापुड़ में अतुल तोमर हत्याकांड के 3 आरोपियों को जब पुलिस ने चेकिंग के दौरान रोकना चाहा तो उन्होंने पुलिस पर गोलियां बरसा दी। जवाब में पुलिस ने भी ट्रिगर दबाया और तीनों बदमाशों के पैर में गोली मारकर उन्हें दबोच लिया। इस जाबाज कार्रवाई में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ। लेकिन पुलिस का सबसे बड़ा और खौफनाक रूप देखने को मिला इटावा में। यहाँ एक 7 साल की मासूम के साथ स्कूल के पास ले जाकर दुष्कर्म करने वाले दरिंदे नितिन को पुलिस ने महज 4 घंटे के अंदर ऑपरेशन लंगड़ा का स्वाद चखा दिया। दरअसल गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस आरोपी नितिन को साक्ष्य बरामदगी के लिए ले गई तो उसने दारोगा की सरकारी पिस्टल छीनकर भागने और जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। फिर क्या था, योगी फोर्स ने आत्मरक्षा में गोली चलाई और दरिंदे के पैर को छलनी कर उसे अस्पताल पहुँचा दिया। ऑपरेशन लंगड़ा की ये गूंज यूपी के दूसरे कोनों में भी सुनाई दी। उन्नाव में 13 मई को लूट की वारदात कर फरार चल रहे 2 बदमाशों को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया गया। उधर एटा के जसरतपुर में महिला से कुंडल लूटने वाले शातिर रफीक बंजारा ने भागने की कोशिश की तो पुलिस की गोली ने उसका रास्ता रोक दिया। वहीं गाजीपुर के सैदपुर में दासू वनवासी हत्याकांड के फरार चल रहे 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश रिश्ते में जो पिता पुत्र थे, पुलिस घेराबंदी के बाद फायरिंग करने लगी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में रास बिहारी और उसके बेटे हरेंद्र के पैर में गोलियां लगी। दोनों को सीएचसी सैदपुर में भर्ती कराया गया। इसके साथ ही प्रयागराज के धूमनगंज में 27 आपराधिक मामलों के आरोपी और गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे 25,000 के इनामी रितेश पाल को भी पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया है। एक ही दिन में 7 जिलों में हुई इन मुठभेड़ों ने साफ संदेश दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए या तो जेल की सलाखें बची हैं या फिर अस्पताल की व्हीलचेयर। योगी राज में अब नो टॉलरेंस सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि अपराधियों के लिए काल बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।